कुछ करना भी चाह रहे थे, जैसे सर्विस करना चाह रहे थे, तो उसमें बहुत ही प्रयास किए, दौड़ धूप किए, एग्ज़ाम दिए, कुछ सफल होने भी नहीं सके। लेकिन बाद में वही इधर उधर देखे, दोस्ती यारी लोग बहुत कर रहा था फार्मिंग, तो हम भी सोचे कुछ ना कुछ करें, तो वही फार्मिंग का ही। हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं पिक फार्म, रिंग रोड, सेम्बो बस्ती का नाम है। आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। हमारे चैनल का नाम युवा फार्मिंग है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं पिक फार्म, रिंग रोड के पास। हमारे चैनल का नाम है युवा फार्मिंग। भैया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है दानिल लगड़वार और मेरा गांव है सिम्बो, रिंग रोड सीआरपी कैंप के सामने। आपके फार्म में कितना जानवर है सर? अभी है सर, मेरे फार्म में अभी है 22 गो है। उसमें नर और मादा कितने हैं? नर मेरे पास अभी 5 गो है, सॉरी, नर 2 गो है और मादा आपके पास 5 गो। आप बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे पास अभी 15 है। 15 है। आप बोल रहे हैं कि ये कौन सा नस्ल में आप फार्मिंग कर रहे हैं? ये है सर, ये आपका टीएनडी नस्ल का है। और नस्ल में रखे हैं क्या? नहीं सर, और कोई नस्ल में तो ऐसा नहीं है, अभी बस ये टीएनडी का ही पालते हैं। झारखंड में अभी यही टीएनडी ही चलता है अभी। अच्छा, नए युवा अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो कितने जानवर से कर सकते हैं? अभी का नया युवा अगर करना चाहे फार्मिंग तो कम खर्चा में भी और कम सुअर में भी हो सकता है। कम से कम 2 गो 3 गो अपना ला के एक रूम बना के उसमें आप रख दीजिए, कुछ दिन बाद उसकी सेवा कीजिए, उसके बाद फिर खुद ब खुद अपना वो देने लगेगा बच्चा उच्चा। उसके बाद फिर बढ़ने के बाद आपको कुछ सुअर खरीदने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, प्लस अपना सुअर से ही अपना फार्मिंग पूरा बढ़ेगा ही। और उससे अपना बेनिफिट होता है कि आप बाहर का बच्चा लेके खरीद के पालते हो तो उसमें बड़ी महंगा पड़ता है, लेकिन अपने फार्मिंग से अपने बच्चा ला के पालने में उस सबको बहुत अच्छा बेनिफिट भी होता है। उसमें आपका पैसा लॉस होता नहीं है, पैसा ऑलरेडी पड़ता है। और यही है, नवयुवक अभी लड़का लोग अभी जो करना चाहते हैं फार्मिंग, तो अपना वही 1-2 सुअर लाए, एक नर लाए और 2 मादा लाए, वही से अपना फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि 2-3 जानवर से ही कम से ही स्टार्ट करें? 2-3 वही से अपना फार्मिंग स्टार्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ज़्यादा ला के ये रखे। अगर कम खर्चा वाला आदमी लोग है तो उसके लिए कम ही से ही स्टार्ट करने से ही अच्छा है। और खाने में क्या क्या देते हैं? खाने में सर हम लोग का है, मेरा रहता है जो गांव घर का जो मिलता है हड़िया, वो रहता है, और होटल वेस्टिंग रहता है। वो सब होटल वेस्टिंग मिक्स करके, और उसके बाद जो कोढ़ा को मिक्स करके हम लोग खिलाते हैं। उसके साथ में नमक डाल देते हैं ताकि उन लोग का पाचन क्रिया सही रहे। खाने में क्या क्या खिलाते हैं? खाने में हम लोग का ये है सर, होटल वेस्टिंग। आप बोल रहे हैं सर कि इसमें कोई बीमारी आती है क्या? हाँ, बीमारी तो इसमें आता ही है, बहुत तरह का बीमारी है। जैसे हो गया सर, यहाँ आपका स्वाइन फीवर का बीमारी रहता है, और इसके बाद जो चपका जो होता है, मुंह में चपका होता है, उसके बाद खुर्रा बोलते हैं उसको। हाँ, वो सब भी खुरा भी होता है, उस सब के लिए भी ध्यान देना पड़ता है। फार्म में साफ सफाई अच्छी रखनी पड़ती है ना? हाँ, फार्म में तो साफ सफाई रहना जरूरी है। अगर फार्म में अगर साफ सफाई अगर नहीं रहेगा तो आपका जानवर सही सलामत भी नहीं रहेगा, वो बीमारी में ही बढ़ते ही चल जाएगा वो। मार्केट में सेल कैसे करते हैं जानवर? मार्केट में सर हम लोग का अभी केजी में देते हैं 150 रुपये केजी, और जो काटने वाला लोग जो रहते हैं उन लोग तो शायद गड़सड़ में ही करके लेके जाते हैं। कभी आते हैं तो केजी में ले जाते हैं, ना तो ऐसे गड़सड़ में दे देते हैं हम लोग। कितने केजी क्या होते हैं तो आप बेच देते हैं? यहाँ हम लोग का लगभग 80 केजी 90 केजी क्विंटल पार करने के बाद भी 120-130 केजी होता है, उसमें भी बेचते हैं, छोटा में भी बेचते हैं। कम से कम कटिंग माल का बेचते हैं हम लोग तो 50-60 केजी। बच्चे भी बेचते हैं? हाँ सर, बच्चे भी देते हैं। कभी बच्चा अगर ज़्यादा रह जाता है तो उसके लिए भी सेलिंग करते हैं, जैसे बच्चे का डिमांड रहता है तो। बच्चे कैसे बेचते हैं? केजी के पीस के अनुसार? बच्चा सर हम लोग का पीस में बिक्री होता है, एक पीस आपका 3000 रुपये 2500 3500 ऐसा का रहता है।
इसमें कोई सरकारी योजना आप प्राप्त किए हैं? नहीं सर, सरकारी योजना का भी प्राप्त तो किया नहीं, अपने से खुद का बनाया हूँ उसे। फार्म कितना एरिया में है? फार्म अभी लगभग 5 मतलब बोले 5 डिसमिल का में है, जैसे 5 डिसमिल का ही में घर हम बनाए हैं, और बाकी स्क्वायर में जो है उसको अभी बाउंड्री करके रखे हैं, वो कम से कम होगा 6 डिसमिल तक का, उसमें जाली मारे हैं, और बाकी 5 डिसमिल का है उसमें घर बनाए हुए हैं। बोल रहे हैं कि फार्म बनने में आपका कितना लग गया लागत? ऐसे स्टार्टिंग हम किए थे फर्स्ट रूम बनाने में, उसमें मेरा लगा था कम से कम 35,000 रुपया एक रूम में मेरा लग गया था, लेकिन अभी टोटल मेरा खर्चा हो गया है 90,000 रुपये, सब पूरा फार्म मिला के? पूरा फार्मिंग पूरा बना के अभी खर्चा उतना हो गया है। तो सरकारी योजना के बारे में आपको पता नहीं है? सरकारी योजना का पता है, लेकिन हम अभी भरे भी नहीं है फॉर्म, और अभी आया था उसमें अभी हम भरे हैं। अभी सरकारी योजना अभी जो घर घर में जो दे रहा है अभी, वो वाला भी फॉर्म अब भरे हुए हैं अभी। तो बोल रहे हैं सर, इस फार्म से करने से युवा लोग को फायदा होगा कि नहीं होगा? सब आजकल का युवा अगर करना चाहे तो सही, फायदा भी है अगर करने जाने तो, अगर नहीं करने सीखेंगे तो फिर उसमें तो आपका लॉस ही होगा। है कि सब है आपका कच्चा बिजनेस है, इसमें अगर सीखे भी कुछ नहीं है तो अगर फार्म करना भी फालतू है। अगर कुछ नहीं सीखे रहेंगे, दवा बीरो का कुछ नहीं जानिएगा, तो फिर इतना बच्चा रखने के बाद भी आप लाखों का खर्चा कीजिएगा, तो उसमें आपका कोई चीज सामग्री नहीं जानिएगा, क्या वैक्सीन देना है, क्या दवा देना है, अगर वो चीज अगर नहीं जानिएगा, अगर बच्चा रख दीजिएगा तो बहुत ज्यादा ही नुकसान का ही ये है। लेकिन अगर अभी फार्मिंग जो नया करना चाहते हैं, नई होगा अभी लड़का लोग, तो उसके लिए करना ही चाहते हैं कि अगर फार्मिंग अगर करना चाह रहे हैं तो वो कहीं एग्रीकल्चर या कहीं सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग करवाया जाता है, अगर वहीं अगर ट्रेनिंग करके अगर फार्मिंग अगर किया जाए तो सही प्रॉफिट और सही लाइफ ही चलेगा। मतलब क्या आप बोलना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से ही अच्छा है? हाँ, प्राइवेट से ही कर सकते हैं, अपना सरकारी से भी दोनों है। अब सरकार नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट में आजकल युवा लोग काम कर रहे हैं 10-12 हजार के लिए, उससे अच्छा है क्या? हाँ, प्राइवेट जॉब से अच्छा बिजनेस अपना ही ठीक है। अपना बिजनेस में बेनिफिट तो है, लेकिन इसमें काम भी जरूरी है। जैसे अब तो 12,000 में तो आजकल का होने वाला नहीं है, आज के इस जनरेशन में देखा जाए, लेकिन अपना खुद का इस सूअर फार्म करे तो वही बेहतर ही है। तो सर आपसे एक सवाल है कि आप तो एक नए युवा हैं, तो आप युवाओं के लिए कुछ जानकारी और कुछ देना चाहते हैं? मेरा तो यही है सर कि अभी का नवयुवक है जो कि फार्मिंग, अभी मैं भी अभी नवयुवक ही हूँ, तो अभी जो फार्मिंग अभी कर रहे हैं, अभी इसमें थोड़ा बहुत हमको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, और बाकी रहा मेरा फार्मिंग करने का, और प्लस अभी नवयुवक के कहते नाते ये है कि कुछ करना भी चाह रहे थे, जैसे सर्विस करना चाह रहे थे, तो उसमें बहुत ही प्रयास किए, दौड़ धूप किए, एग्जाम दिए, कुछ सफल होने भी नहीं सके, लेकिन बाद में वही इधर उधर देखे, दोस्ती यारी लोग बहुत कर रहा था फार्मिंग, तो हम भी सोचे कुछ ना कुछ करें, तो वही फार्मिंग का ही कर रहा था, सुअर फार्मिंग, तो वही हम देखे, बाद में पूछे भी, उसके बाद फिर बहुत कुछ क्लास किए, उसके बाद फिर सुअर फार्मिंग स्टार्टिंग किए, तो बेनिफिट सही में निकला, तो इसी के लिए फार्मिंग हम कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। तो सर आपको हर मंथ आपको कितना प्रॉफिट हो जाता होगा इसमें, या सालाना आप बता सकते हैं? मंथली तो नहीं बोल सकते, लेकिन सालाना में बोल सकते हैं। कम से कम अभी जिस हिसाब से मेरे पास अभी सुअर है, तो उस हिसाब से मेरे पास सालाना आ जाता है 5 से 6 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपए। जैसे सुअर रखिएगा वैसी, आप कम में रखिएगा चाहे 10-20 को रखिएगा तो उसमें आपका सालाना 3.5-4 होता है, लेकिन ज़्यादा करके रखिएगा तो वही हिसाब से भी पैसा आता है। आप सुअर फार्मिंग से आप क्या क्या कुछ खरीद पाए हैं, क्या कुछ घर बना पाए हैं? यहाँ सुअर फार्मिंग से तो घर बनाए हैं, और कुछ गाड़ी उड़ी सब? गाड़ी लिए नहीं है, लेकिन वही घर बनाए हुए हैं। अभी छोटा फार्मिंग के चलते ही थोड़ा कुछ उतना में होता है, तो घर द्वार बना के जितना घर का जो चीज जरूरत रहता है वो चीज पूरा हो जाता है। मतलब कि पूरा भी फार्म से ही डिपेंड है आप? हाँ,
फार्म से ही है। फार्म से जो पैसा आता है वो घर में इन्वेस्ट होता है और मेरे खुद का भी खर्चा निकल जाता है, और जो इसको चारा के लिए जो पैसा हमको देना रहता है वो चीज़ भी मेंटेन हो जाता है मेरा। तो अब आगे इस फार्म को बढ़ाना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं? हाँ, फार्मिंग तो बड़ा करेंगे ही। थोड़ा चारा होटल वेस्टिंग अगर मिले तो और फार्मिंग बढ़ेगा ही। कितना जानवर रखने का आपका टारगेट है? मेरा तो सर अभी लगभग 60-70 गो रखने का टारगेट है अभी। वही इस मंथ के बाद ये थोड़ा सा स्टार्टिंग करेंगे। अभी बच्चा उच्चा भी मिल तो नहीं रहा है, लेकिन खरीद के लाएंगे ही एक 2 महीना के बाद में। उसके बाद फिर पाल लेंगे फिर। हाँ, तो सर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप कहीं से ट्रेनिंग व्रेनिंग लिए हैं क्या? हाँ सर, अब तो ट्रेनिंग लिए हैं, प्राइवेट से ही है। काके बिरसा एग्रीकल्चर, जहाँ पे ट्रेनिंग किए हुए हैं। कुछ हो गया मेरा 3-4 साल हो गया ट्रेनिंग का। तो वहाँ पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी होती है क्या? हाँ सर, वहाँ पढ़ाई भी होती है और ट्रेनिंग भी करवाया जाता है। वहाँ पे प्रैक्टिकली करवाया जाता है। प्रैक्टिकल ही सिर्फ? प्रैक्टिकली मतलब वहाँ पे आप फार्मिंग पे रहिएगा तो क्लास भी होता है, 2 घंटा का क्लास होता है। बाकी आप फार्मिंग में घूमते रहिए, उसमें आप वहाँ के स्टाफ भी रहते हैं। वहाँ स्टाफ भी रहते हैं तो स्टाफ लोग के साथ में हम लोग को घूमना पड़ता था। वहाँ घूम के ही जो सवेरे से जो दाना पानी भी देना रहता था, वैक्सीन जो मारता था, वो लोग हम लोग को साथ में ले जाते थे और वैक्सीन वैक्सीन करवाते थे। चारा फीड उड भी दिलवाते थे वो लोग। तो इसमें पिक के लिए आपको फीड कुछ आता है क्या? पीक के लिए तो फीड आता ही है, लेकिन यहाँ हम लोग देते हैं वही होटल वेस्टिंग। और जो हम लोग जहाँ पे किए ट्रेनिंग जहाँ किए काके में, तो वहाँ पे फीड बना हुआ रहता था, जैसे मक्का दर्रा सबका। लेकिन वहाँ तो सरकारी प्राइवेट दोनों रहता तो उन लोग का तो खैर हो जाता था, लेकिन हम लोग का तो उतना हो नहीं पाता कि फीड हम लोग ला सके। लेकिन वही होटल वेस्टिंग से ही हम लोग फार्म चलाते हैं। सर बच्चा लोग कितना दिन में 80-90 केजी का कटिंग के लिए हो जाते हैं? ये हो जाएगा सर आपका 7 महीना 8 महीना ले लेता है, और कम से कम 6-7 महीना में मेरा हो जाता है वही 60 केजी। और आपके पास टोटल अभी कितना जानवर है? अभी टोटल है सर 22 है अभी। उसमें नर मादा? नर मेरा तो है 2 गो है और मेरा मादा है 5 गो। और बच्चा तो है छोटा छोटा, लेकिन उसको तो अभी गिने भी नहीं है। बाकी छोटा सबका कि बड़ा का है अभी। मादा है अभी 5 गो और नर है 2 गो, बड़ा साइज का में। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पिग फार्म पे विजिट कर लिए हैं। उन्होंने बहुत सारी जानकारियां हमें बताई है, और इसी तरह हमें और भी फार्म पे जाके विजिट करना है और आपको जानकारी प्राप्त करवाना है। इसी तरह झारखंड को आगे भी बढ़ाना है। तो युवाओं को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लैक बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।